एवरीवन, डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आज के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे डेट वुड बी ऑन 4 प्रॉपर्टीज। वो जो पहली 4 सबसे इजी प्रॉपर्टी होती हैं उसके ऊपर करेंगे। मैं वापस से सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूं यहां पे। पहली प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, बोलो, हाँ, जो नोट्स में कलर फेड हुआ है वो यही वाली प्रॉपर्टीज थी, आई गेस सबको पता होंगी। एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी प्लस सी टू बी, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी सबको पता होंगी, ये कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी है। दीज आर बेसिक कॉमन सेंस। और इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसके बाद जो आती है, जिसको किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ, बताओ, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर आज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद बाकी की प्रॉपर्टीज पे हम फ्राइडे को करेंगे। मैं बाकी नोट्स सेंड कर दूंगा सो दैट आप लोग कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीक मंडे हम एरिया अंडर द कर्व करेंगे एंड वी विल टारगेट कि नेक्स्ट वीक आपका कैलकुलस कंप्लीट हो जाए। हो भी जाएगा कैलकुलस कंप्लीट, डोंट वरी। नहीं, आज टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर फ्राइडे सैटरडे को टेस्ट रखूंगा। क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में काफी क्वेश्चन इनडेफिनेट जैसे ही होते हैं, काफी क्वेश्चन जिसमें बेसिकली तुम्हें इंटीग्रेट करके आंसर निकालना होता है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस e की पावर x। आंसर, guys give me the answer of this, final answer। इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस e की पावर x।
शुभम ध्यान से। एक मिनट, आंसर सेंड करो सब लोग। आयुष, करेक्ट है आयुष। बाकी लोग? बाकी लोग आंसर दो। यश, कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या? सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ई की पावर, इसको सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा। ठीक है, जब मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? लेट मी एज्यूम ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ई की पावर एक्स, विच मीन्स डी टी बाई टी। और ई की पावर माइनस एक्स वुड बी 1/t, 1 प्लस टी डी टी बाई टी। तो मेरा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया डी टी बाई, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस? बोलो। नहीं, सब लोग गलत बोल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, किसी ने कुछ और मेथड से भी किया हो तब भी आंसर सही आएगा तो मैं सही मानूंगा। ठीक है, दिस इज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करोगे तो वो मैं बता दे रहा हूं क्या आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन 1 + t माइनस 1/t प्लस 1/t²। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब स्प्लिट करोगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा, उसके बाद सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर लिमिट डालोगे, 0 से 1 लिमिट डालना सबको आना चाहिए। तो जो मेरा फाइनल आंसर आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। लॉग, कैलकुलस में लॉग और एलएन सेम होता है।
आयुष 1 2, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे अब यहाँ पे लिमिट 0 से 1 थी, यहाँ पे लिमिट 0 से 1 थी, लेकिन अगर मैंने t को e की पावर x मान लिया तो e की पावर x इज इक्वल टू 0, सॉरी, e की पावर x इज इक्वल टू t है, तो x अगर 0 से 1 जा रहा है तो e की पावर x कहां से कहां जाएगी, 1 से e, तो जो नई लिमिट यहां पे डालोगे वो 1 से e डालोगे, क्योंकि लिमिट भी चेंज होती है ना द मोमेंट, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज होगी। काफी लोग लिमिट नहीं चेंज करते हैं तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर तुम लिमिट नहीं चेंज कर रहे हो तो वापस इन द एंड टी की जगह उसको एक्स में वापस पुट करके लिमिट 0 से 1 डालोगे, बट लिमिट चेंज करके क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये चीज ध्यान में रहे, ये 1 2 ई है। कूल, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन f0 is 1, अगेन फाइनल आंसर, f0 1 है, f2 3 है, f'2 5 है, तो 0 से 1 x, f'2x dx क्या होगा। ट्राई करो। आंसर आने शुरू हो गए मुझको। श्रीधर बेटा पहले क्लास अटेंड कर लो, क्यों तुमको प्रॉब्लम हुआ करती है बेटा। आंसर, प्रवीण मेक श्योर आंसर सही है, आयुष आंसर सही है, अमय राणे आंसर गलत, हर्ष सही। क्या करना है इसमें, सबको क्लिक कर गया होगा, मुझको क्या करना है, आई नीड टू डू बाई पार्ट्स, ठीक है। देखो बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है, इसमें एक मैं माइन्यूट सा चेंज कर लेता हूं मेरे पहले स्टेप पे, जिसमें मैं जब फॉर्मूला लगाऊं तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 उन सब में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं एक माइन्यूट सा चेंज करूंगा, मैं 2x को t मानूंगा, इसके बिना भी हो जाएगा, 2x को t माने बिना भी हो जाएगा एवरीवन,
बट फिर वो एक वैल्यू की गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो x विल बी t/2 f डबल डैश t इंटू dt/2। लिमिट x की वैल्यू 0 से 1 है, तो t की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? तो 1/4 0 से 2। अब मुझे क्वेश्चन में मेरे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो गए। अब मुझे बाई पार्ट लगाना है। आंसर 2 है, कुछ लोगों का 3/2 आ रहा है, कुछ लोगों का 3 आ रहा है। वो गलती इसी वजह से है कि क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यूज में गड़बड़ कर दी है। द करेक्ट आंसर इज 2। अब मैं बाई पार्ट करूंगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टी एफ डैश टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, टी का डिफरेंशिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यहां पे मैं ओवरऑल लिमिट डाल दूं 0 से 2। तो पहले वाले में तो कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो पहले वाले में मैं डायरेक्टली लिमिट डाल दूंगा। एफ डैश टी टी एफ डैश टी की 0 से 2 वाली लिमिट डाल दूंगा। एफ डैश टी का इंटीग्रेशन अगेन एफ टी। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एंड आई विल गेट माय फाइनल आंसर एज 2। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स की थी वैल्यू की वजह से, तो वो सिली मिस्टेक मैंने इस चीज से हटा दी है। ये क्लियर सबका? आगे करें। -1 से 2 mod of x क्यूब माइनस x dx। अगेन फाइनल आंसर। डेफिनेट में मोस्टली मैं फाइनल आंसर तक चाहूंगा, क्योंकि तभी आई विल कम टू नो कि तुमने सही किया है कि नहीं। ओके एवरीवन, डू इट। करो, एक फोन आ रहा है।
हाँ आयुष सही है, बाकी लोगों का आंसर? हर्ष ठीक है, रेस्ट ऑफ द गाइस आंसर? पार्थ गुड, विनीत गुड, शुभम बेटा क्यों गलती किए हो? यश करेक्ट। सबसे पहले मुझको मॉडुलस ब्रेक करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो इससे मुझे, मैं वेवी कर्व से देख लेता हूं, 0 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो मुझको दिख रहा है -1 से 0 में पॉजिटिव है, 0 से 1 में निगेटिव है, 1 से 2 में अगेन पॉजिटिव है। तो मेरा जो ब्रेक होगा, नहीं धर्मन एक मिनट, जीरो से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स विद अ निगेटिव साइन, और 1 से 2 विद अ अगेन पॉजिटिव साइन। ये ब्रेक जिसने किया है, अगर जिसने ये ब्रेक किया और आंसर गलत लाया, तो दैट इज वेरी बैड ऑन योर पार्ट, क्योंकि तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो। फाइनल आंसर आता है 11/4। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग सबको समझ में आई? नेक्स्ट करें। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर गाइस। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, इसके बारे में शायद हमने देखा था, कहीं ना कहीं देखा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स।
हम्म अभी तक सिर्फ विनीत का सही आया है। यश आयुष कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक की है। हस्तांश मेजर मिस्टेक है। अच्छा, आर्या सिली मिस्टेक। जीरो नहीं आंसर शुभम। वेट करो। आंसर है -π²/8। आंसर है -π²/8। ठीक है, अब कैसे आया ये देख लेते हैं। एक तो सबको इसका ग्राफ पता है, मैं ग्राफ से करता हूं। सबको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ पता है? नहीं पता है तो पता होना चाहिए, शायद मैंने लिखाया भी था, बनाया था। मैं वैल्यू ये 0 π/2 -π/2 पाई 3π/2। मैंने सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाया है। क्यों? क्योंकि -π/2 से 2π तक है। ठीक है, शायद मैंने ग्राफ बनाने के बाद हर एक चीज तो यह है कि ग्राफ से तुम एरिया निकाल के सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे निकालोगे? जो नीचे वाला पोर्शन होता है ग्राफ का, दैट इज अ निगेटिव एरिया। अपर वाला पॉजिटिव एरिया, दिस इज अगेन अ निगेटिव एरिया फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये भी ठीक है। दूसरा, मैं जो ये लाइंस है ना, ये कौन सी ग्राफ है वो बता दूं। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। ये ग्राफ है, बताओ कोई बताएगा? π-x का। दूसरे कलर में रखता हूं थोड़ा सा। y इज इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। ये ग्राफ है, चाहे तो ऐसे y इज इक्वल टू -x प्लस पाई भी लिखते हैं काफी लोग। -x प्लस पाई। एंड व्हाट अबाउट दिस थर्ड ग्राफ? x -2π। ठीक है, तो जो ये मेरा ब्रेक होगा वो ऐसे ब्रेक होगा, -π/2 से π/2 में ये x बनेगा, π/2 से 3π/2 में ये -x प्लस पाई बनेगा, एंड 3π/2 से पाई में, सॉरी 2π में ये x -2π बनेगा।
ये याद है ना सबको? ये ट्राइंगल वाले ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई, उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री पाई। इस तरह से पलटते रहते हैं। तो उस तरह से ब्रेक करके भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट है कि ये एरिया, अच्छा ये दोनों एरिया कैंसिल हो जाएंगे अगर तुम वैसे देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ऑल आई नीड टू केयर इज अबाउट दिस एरिया, एंड दिस एरिया वुड बी कंसीडर एज निगेटिव। तो अगर मैं एरिया वाइज करूं तो माइनस टाइम हाफ बेस। व्हाट इज बेस लेंथ? ट्राइंगल है ना, पाई बाय टू। व्हाट इज हाइट लेंथ? तो इससे भी माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 आ सकता है। ये दूसरा मेथड है जिससे कर सकते हो थ्रू ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट करो। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। फाइनल आंसर। आंसर, फाइनल आंसर। गलत मत करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयुष करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर लाओ। हर्ष बेटा गलत किया है तुमने, वो मेन कॉन्सेप्ट उड़ा दिया है। जिनका भी, फिर से बोल दूं, जिनका भी जीरो आ रहा है उन्होंने सबसे मेन कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया है इसका, इस क्वेश्चन का। ऋषभ प्लस माइनस की गलती। आंसर है 4/3, नॉट -4/3। cos x इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा सबको। तो काफी लोगों ने इसको रूट cos x इंटू साइन एक्स dx लिख दिया। यहां पे आप लोगों ने गलती की, जिन्होंने गलती की है, काफी लोगों ने नहीं भी की। दिस वुड बी रूट cos x
और ये साइन स्क्वायर एक्स जब मॉड के बाहर आएगा तो ये बनेगा मॉड साइन एक्स। दिस वुड बी मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स कैसे हटेगा? -π/2 से π/2 में दो पार्ट में हटेगा। एक -π/2 से 0 में √cos x इंटू -sin x dx बनेगा, और यहां पे 0 से π/2 √cos x ये sin x dx बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता होगा, cos x को t मान लेंगे तो sin x dx dt टाइप में। तो जो फाइनल आंसर आता है, मैं t मानने के बाद 0 से 1 t की पावर हाफ dt -1 से 0 t की पावर हाफ dt। ठीक है, लेकिन ये 0 से 1 है और ये -1 से 0 है, तो 1 से 0 को पलट सकते हो, और 1 से 0 को पलट करके क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव 0 से 1, तो 2 टाइम्स 0 से 1, तो मैं फाइनल आंसर बोल दे रहा हूं 4/3। ठीक है, तो मॉड ध्यान रखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में। नेक्स्ट करें। जीरो से 5π/12 0 से 5π/12 बॉक्स tan x dx। ठीक है, या चलो पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। पहले ये लिखो, 0 से 2π बॉक्स sin x dx। पहले ये करोगे क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। जीरो से 5π/12 tan x dx। ठीक है, दो क्वेश्चन है, 5 मिनट है। पहला क्वेश्चन और दूसरा, पहला क्वेश्चन का आंसर 1 करके देना, और फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, करो, 5 मिनट है तुम लोग के पास। अस्तांश, नहीं, बहुत गलत, जब भी आंसर देते हो सही नहीं लगता बेटा। हाँ, शुभम सही है। धर्मन करेक्ट। आयुष गुड।
यस गुड। विनीत किसका आंसर है बेटा? ये गलत है। आराम से करो, पहला वाला तो ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं। जीरो से वन में बॉक्स अगर हम देखेंगे ना, बॉक्स, तो मैं येलो येलो से बनाऊं, जीरो यहां पे, क्योंकि सॉरी जीरो से पाई में, और फिर दिस वुड बी दिस। ये समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि जीरो से पाई में आंसर जीरो से वन होता है तो उसका बॉक्स जीरो हो गया, और पाई से टू पाई में आंसर जीरो से माइनस वन होता है तो उसका बॉक्स माइनस वन हो गया। तो अगर मैं इसको ब्रेक करने जाऊंगा तो मैं जीरो से पाई बाई टू प्लस अगेन पाई बाई टू से पाई प्लस पाई से टू पाई। देखो यहां पे जब इसको ब्रेक करोगे तो पाई बाई टू पे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? एक लाइन का एरिया क्या होता है? लाइन का एरिया जीरो होता है डेफिनेट। तो ये जो ये वन है, ये वाला वन, ये सॉलिड अपने नीचे जीरो एरिया देगा। तो जीरो से पाई बाई टू में आंसर जीरो है, पाई बाई टू से पाई में भी बॉक्स की वैल्यू जीरो है, एंड पाई से टू पाई में आंसर बॉक्स की वैल्यू माइनस वन है। तो यहां जीरो डीएक्स और यहां माइनस वन डीएक्स। तो जब आंसर निकालने आओगे तो ये पहले दोनों पार्ट तो जीरो हो गए, माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो गिव मी आंसर एज माइनस पाई। ठीक है, इसका आंसर है माइनस पाई। सेकेंड वाला ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूं कि अगर किसी ने कर लिया तो आई बी वेरी हैप्पी। इट्स अ गुड क्वेश्चन सेकेंड वाला। आयुष पूरा आंसर बोलो तो मैं बताऊंगा सही है कि गलत है। सेकेंड इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब नॉट दैट गुड क्वेश्चन बट हाँ गुड क्वेश्चन। जेई मेन का प्रॉपर लेवल आ सकता है इस तरह का, जो देखने में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आई नीड टू ब्रेक दिस। चलो, कोई कोई बात करना चाहेगा? क्या क्या करना है? रेज योर हैंड। एनीवन वांट्स टू टर्न? हाँ यश।
सर एक तो 0 to π/4 ब्रेक करेंगे। 0 से π/4, ठीक है चलो। फिर फिर नहीं समझे। ठीक है, पहला ठीक है। π/4 कैसे निकला तुमने, पहले मुझको ये बताओ, π/4 कैसे निकला, क्यों तुमने सोचा कि π/4? सर π/4 पे मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ है और π/4 पे पहली बार वो 1 बनता है इंटीजर, तो उससे पहले 0 रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो उसके बाद अब उसे नेक्स्ट कब ब्रेक होना चाहिए? जब वो 2 बनेगा। तो बताओ किसकी वैल्यू 2 हो? tan x की वैल्यू 2 हो, मतलब तो x tan इनवर्स 2। तो नेक्स्ट ब्रेक कब होगा? tan इनवर्स 2 पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट ब्रेक कब होगा? tan इनवर्स 3। ठीक है, ये सबको समझ में आया। ब्रेकिंग पहला ब्रेक होगा 0 से tan इनवर्स 1 विच इज π/4। पहला ब्रेक होगा 0 से tan इनवर्स 1। दूसरा ब्रेक होना चाहिए tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2। तीसरा tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3। लेकिन मुझे देखना है कि ये रुकेगा कब। बेसिकली मुझे देखना है कि कब रुकेगा। आई नीड टू फाइंड आउट, या आई नीड टू गेस, या आई नीड टू फाइंड आउट किसकी वैल्यू, tan ऑफ π/12 की अप्रोक्सीमेट। π/12 की अप्रॉक्स वैल्यू। तो ये तुम्हें अलग से यू नीड टू फाइंड आउट सेपरेटली किसकी वैल्यू, बोलो। tan 5π/12 इज व्हाट वैल्यू? tan 75। tan 75 निकालना नहीं आता यार। tan 40 प्लस tan, सॉरी tan 45 प्लस tan 30 अपॉन, यस सर। ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू कुछ 2 प्लस √3 विच इज 3.7। यानी मैं कहां पे रुकूंगा, मतलब जो मेरा ब्रेक होगा, पहला है 0 से tan इनवर्स 1, मैं tan इनवर्स 1 को π/4 भी लिख सकते हैं। दूसरा होगा tan इनवर्स 1 से tan tan इनवर्स इनवर्स 2। तीसरा tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 तक। फिर रुक जाना है। नहीं, हाँ नेक्स्ट। tan इनवर्स 3 से वो 3.7। 3 पॉइंट नहीं, वो तो मैंने अप्रॉक्स वैल्यू बताई 5π/12 से। मुझको ये ब्रेकिंग होगी, ये ब्रेकिंग सबको समझ में आई। ये ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग तुम्हें समझ में आ गई, तो उसके बाद तुम्हें पहले पहले उसमें वैल्यू क्या होगी बॉक्स की? 0 0 dx, दूसरे में 1 1 dx, तीसरे में 2 2 dx, तीसरे में। 3। सब लोग आंसर निकालो इसका। फाइनल आंसर, एक छोटा सा आंसर मिलेगा। आयुष पाटिल, गलत नहीं। धर्मन, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। हाँ आयुष, करेक्ट है। 0 वाले से कोई मतलब नहीं है। 1 में tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस प्लस प्लस। तो मैं जो बता रहा हूं वो शायद आता है क्या आता है, 5π/4 माइनस π/4
ये करेक्ट है। आयुष, इसके बाद बताओ, रेज योर हैंड, क्या किया? हाँ बेटा, इसके बाद क्या किया? कुछ लोग मुझे ये आंसर दे रहे हैं, या ये इसके बाद वाला आंसर दे रहे हैं। हाँ, पाई माइनस, लोग मुझको ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? ओके, हाँ, ये tan इनवर्स उसमें फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स के एडिशन का। केसेस केसेस बना के याद है सबको? तो दिस बिकम्स पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि दो tan इनवर्स एडिशन में अलग अलग केसेस में फॉर्मूला होता था। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था आयुष? सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट हो जाता था, ठीक है। एडिशन में चेक करना पड़ता था। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 5, तो tan इनवर्स -1, विच वुड बी माइनस टाइम्स tan इनवर्स -1, तो आंसर वुड बी 5/4, ठीक है। तो इवन दो सब आता होगा, सब सही करोगे, फिर भी कुछ लोग इसका आंसर शायद 3π/4 देके आएंगे, कुछ लोग 5π/4 देके आएंगे। आंसर गलत नहीं करना है जब, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी किन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड थे? दे वर मोस्टली बेस्ड ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे ज्यादा थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इज क्वाइट कॉमन प्रॉपर्टी। अब कुछ दो तीन क्वेश्चन किस पे करेंगे? किंग्स प्रॉपर्टी, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी करने के बाद हम आज की क्लास ओवर करेंगे, जिसको प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में किंग्स प्रॉपर्टी का एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। और आगे की प्रॉपर्टी देखने के बाद क्या देखेंगे? न्यूटन लेबनीज भी देखेंगे, लिमिट ऑफ अ सम भी देखेंगे। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। हाँ, अभी के ऑलमोस्ट क्लास के क्वेश्चन काफी इजीली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता होता है कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। बट वो सारी चीजें एग्जाम में हमेशा, बहुत बार मैंने बोला है कि एग्जाम में कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा है और तुमको किंग्स प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो एक बार किंग्स प्रॉपर्टी जरूर लगा के देख लेना। इसका आंसर 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x होल अपॉन 4 + 3 cos x। ट्राई करो सब लोग। गुड। आंसर 0 है, क्योंकि अगर मैंने इसको आई मान लिया और मैंने अगेन किंग्स प्रॉपर्टी लगाई आई के ऊपर, तो 0 से π/2 में
अगेन मैंने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस वो क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और तो 2i को ऐड करोगे तो लॉग लॉग एडिशन में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और वो मल्टीप्लाई करके log 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर 0। क्लियर सब लोग? और क्वेश्चन करेंगे? अरे यार बेटा, वॉलीज के मैंने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वॉली वाले। वॉली के ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में वॉली के भी कर लेंगे कुछ, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली आते हैं। आंसर बताना इसका। आंसर पाई है। इसमें x किससे रिप्लेस होगा? a प्लस बी माइनस एक्स से होता है ना, तो x विल गेट रिप्लेस विद माइनस एक्स। तो ऊपर वाला माइनस एक्स कैंसिल होके तो x साइन एक्स बन जाएगा, और नीचे वाला e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है। अच्छा, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, जब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो ये e की पावर x इंटू एक्स साइन एक्स अपॉन e की पावर x प्लस 1, मतलब या फिर 1 प्लस लिख दो, 1 प्लस e की पावर x dx। तो अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो नोटिस करोगे x साइन एक्स कॉमन होगा और बाकी जो बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहां से 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, और इधर से e की पावर x अपॉन, तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो गया x साइन एक्स का इंटीग्रेशन। x साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हो? यू यूज बाई पार्ट्स। ठीक है। तो 2i की वैल्यू जब इंटीग्रेट करोगे, आई गेस
2 पाई आती है तो आई की वैल्यू पाई आती है। कुछ लोग यहाँ पे एक आगे चल के हम प्रॉपर्टी देखेंगे माइनस पाई से पाई वाली प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए फॉर इवन फंक्शन, एक्स साइन एक्स इज अ इवन फंक्शन। तो माइनस पाई से पाई को तुम डायरेक्टली टू टू जीरो से पाई भी लिख सकते हो, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सीधे सीधे टू टू कैंसिल होके फिर जो मुझे इंटीग्रेट करना होगा वो जीरो से पाई करना होगा। ठीक है, अच्छा, जीरो से पाई एक्स साइन एक्स को भी तुम किंग्स प्रॉपर्टी से अगेन इंटीग्रेट कर सकते हो अगर पाई पार्ट नहीं लगाना है तो। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स डीएक्स, तो इनको ऐड करोगे तो फिर एक्स एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा। तो उधर भी लगा सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो बाई पार्ट से, दैट इज योर विश। नेक्स्ट करें। जीरो से ए, एक्स प्लस फाइनल आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर बताओ। गुड आयुष। पहला स्टेप तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आयुष, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? मैसेज करो। गुड। हाँ,
आंसर है पाई बाई 4। ठीक है, देखो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं इशू कर सकता है, तो उसके लिए जब भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था इंटीग्रेशन में, एक्स को ए साइन थीटा मान लिया सपोज करो, तो dx क्या होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो नोटिस करो, देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट भी चेंज होंगी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे थीटा भी 0, एक्स इज इक्वल टू ए पे थीटा पाई बाई 2, ए कॉस थीटा डी थीटा ए साइन थीटा प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए तो मुझको कैंसिल होता दिख रहा है, नीचे वाला इवन दो ये मॉड साइन थीटा आता नीचे, लेकिन मॉड साइन थीटा 0 से पाई बाई 2 में क्या होगा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया कि सही लिखा है, ये कॉस थीटा आएगा। हाँ चलो, पहले स्टेप में मैंने मॉड कॉस थीटा लिख दिया, लेकिन 0 से पाई बाई 2 में मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जो मॉड हटाया वो पॉजिटिव से हटाया, क्योंकि ठीक है। अब 0 से पाई बाई 2 में क्या करोगे, अब यू विल यूज व्हाट, नाउ यू विल यूज किंग्स प्रॉपर्टी, कन्वर्ट करोगे, ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल टू 1 dx आ जाएगा, 1 d थीटा सॉरी। इसको अगर मैंने नया i माना तो अगेन i जो आएगा 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, ऐड कर दोगे तो 2i वुड बी ठीक है। तो फाइनल आंसर 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। so that ways we do this question। ठीक है, बाकी तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस वही होते हैं, सब में वही a प्लस बी माइनस एक्स कर दोगे, यू विल गेट द आंसर, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और एग्जाम में काफी कुछ इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस काफी बार आते हैं फॉर किंग्स प्रॉपर्टी। देखने में गंदा सा क्वेश्चन लगेगा, कुछ कुछ करोगे हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन कूल। तो यहां तक चीजें रिवाइज कर लेना, बाकी भी कर लेना। फ्राइडे को वी विल फिनिश डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, यप कूल, मिलते हैं फ्राइडे। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय।